हेलो एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं एग्जाम सेंटर जहां पे CSIR नेट लाइफ साइंसेज का एग्जामिनेशन हो रहा है और 12 बजे ही यहां खत्म हो जाएगा एग्जामिनेशन। बच्चे बाहर निकलने ही वाले हैं और हम फटाफट से जैसे ही बच्चे बाहर निकलेंगे उनसे जानेंगे एग्जाम कैसा रहा। चलिए, CSIR नेट का एग्जाम खत्म हो चुका है, बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं CSIR नेट का एग्जाम कैसा रहा। हाय, व्हाट्स योर नेम? Hello, ma'am. Ma'am, first of all, meeting you in person, I'm very lucky. I have Oh seen my your God. molecular biology videos. I'm very impressed by your videos. Thank you so much. And about today's exam, I have already qualified NET. Oh, nice. I have given only for JRF, and according to me, this time exam is more tough. Exactly, it was not tough. It was a more of analytical basis questions was there, not exactly through you like questions. Like once we say ki important topics of developmental biology, importance of it, nothing like that was. Okay. It was like situation is given and you have to respond according to that situation. Okay. So, section C is more about scientific temperament. It is the questions are like you have based, right? already enrolled in PhD. Yeah, It's like that. yeah. So, according to you, which were the units that were that had high weightage in C section? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से जो यूकेरियोटिक जीन रेगुलेशन है मिथाइलेशन उसमें से क्वेश्चन था, सेक्शन बी में भी था, सेक्शन सी में भी था। Okay. वो क्वेश्चन थ्योरी बेसिस पे था Okay. एंड इन सेक्शन सी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी था, प्लांट फिजियोलॉजी में भी था, बट मिक्स Mixed units क्वेश्चंस थे, थे। हाँ, okay. बट इस टाइम क्या था जो मैक्सिमम टाइम क्या था, डाइवर्सिटी में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस Okay, आते हैं, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। मतलब एक दो क्वेश्चन कम थे, बहुत ज्यादा वाले Okay. से। अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो जनरली जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा स्कोरिंग होता है, इजी सेक्शन होता है। सो व्हाट वाज? Generally, I don't target it. Okay. I actually depend on Exactly. DNC. Right. But as compared, when we compare from the past years, generally it was a bit tougher than that. Okay, it means overall the paper was moderate to hard or towards hard? Yeah, moderate to hard. Okay, so if we talk about cutoff, as you already know about cutoffs, right? So According to me, last time was more easier than this. okay, so it means that cutoff could go higher, right? Okay, thank you so much. So I just want to ask you, लाइफ साइंसेस का पेपर आपने दिया है, तो आपके अकॉर्डिंग आपका पेपर कैसा रहा? मेरा पेपर मॉडरेट था ऐसे। अच्छा। एज वेल मैंने सेल्फ स्टडी की है। हाँ। और जो उसमें था जैसे कि इवोल्यूशन वगैरह, उसमें इवोल्यूशन के बहुत कम क्वेश्चंस थे। अच्छा। मतलब नॉर्मली इवोल्यूशन के ग्राफिक वगैरह वो चीजें हाँ। आती है, बट इस बार नहीं था ग्राफ में भी। और जो इसमें था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो ठीक था। अच्छा। सेलुलर में उसमें भी मतलब सही क्वेश्चंस थे। तो मतलब आपके हिसाब से भी ये जो पूरा ओवरऑल पेपर का जो लेवल है वो टुवर्ड्स मॉडरेट या फिर हार्ड की तरफ ज्यादा हार्ड लगता की है? तरफ ही गया। हार्ड की मतलब तरफ, जो ओके। 4 नंबर के क्वेश्चंस हाँ, थे ना, वो section काफी से। हार्ड थे। अच्छा, एज okay. कंपेयर मतलब नॉर्मली जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बी सेक्शन के। हाँ, बी सेक्शन के ठीक थे, मॉडरेट टू हार्ड थे। Okay. बट सी सेक्शन वाले ज्यादा हार्ड थे, क्योंकि अच्छा। उसमें इवोल्यूशन वगैरह या फिर सेलुलर या फिर हाँ, उनके हाँ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ मतलब बना के दिए थे। अच्छा। पहले इवोल्यूशन के क्वेश्चन उसमें नहीं आते थे, नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अभी इस बार ऐसा हुआ डाल है गया। कि नहीं है ऐसे। ओके, सो मतलब अगर मैं कट ऑफ के बारे में आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि कट ऑफ आज इस बार कम जानी चाहिए या हायर की तरफ जाएगी? कम ही जाएगी अगर आपके हिसाब से है तो? क्या लगता है? सकती है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं आपका गुड नेम। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे आप कौन से बैच में एनरोल थे? मैं शोध बैच में इन्वॉल्व थी। Okay. जून और दिसंबर दोनों का Okay. दिया हुआ था। ओके, और अभी मतलब यूट्यूब पे भी सेशंस में देख रही थी Okay. आपके जो नए क्वेश्चंस थे और Okay. इवोल्यूशन वाला जो आपने बताया था वो आएगा, बट कम क्वेश्चन आए, बट हाँ आए। अच्छा। और मेरा जूलॉजी बैच है, मतलब मास्टर्स मैंने जूलॉजी से करी है, तो मेरा ये है कि कंप्लेंट मेरी यही है कि जूलॉजी से क्वेश्चंस कम है Okay. कंपैरेटिवली प्लांट फिजियो से। बट ठीक है, पेपर सेक्शन बी अच्छा था अच्छा। और सेक्शन सी भी ठीक था। मतलब सेक्शन सी जितना रिव्यू अभी तक मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन सी थोड़ा हार्ड आया है, तो इस बार आपके लिए भी वैसा ही था? हाँ, वैसे ही था, Okay. लेंथी कम था, बट हाँ ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था। सेक्शन okay. भी अच्छा था और सेक्शन में तो नॉर्मली था, वो अच्छा, मैंने normal. अटेम्प्ट कम किया क्योंकि Okay. मैथ्स में तो है नहीं। तो ओवरऑल आप अगर डिफिकल्टी लेवल जज करेंगे इस पेपर का तो पेपर कैसा रहा आपके हिसाब से? 6 on 10। 6 on 10, ओके। तो इट इज मोर और लेस थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट के ही लेवल पे है ना? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू। माय नेम इज आशुतोष। आशुतोष, चलिए आशुतोष, आप क्योंकि पेपर देकर आए हैं तो आप प्लीज ये बता सकते हैं, रिव्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कि लाइफ साइंसेज का पेपर कैसा आया? सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए वाज वेरी
Okay. Personally, section A was easy and section B was direct. Like section B वो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा था. अच्छा, सेक्शन B ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा था. तो मेमोरी बेस्ड ज्यादा था? हाँ, मेमोरी बेस्ड ज़्यादा था और डायरेक्टली जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो उसका आंसर आपको नहीं पता वो तो होता ही है। आते हैं एक दो question. बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ दो. और बाकी इसके अलावा भी जो भी था कंसेप्ट बेस्ड था सारा. नाइस नाइस। और Section सेक्शन C जो था वो ज़्यादा टाइम ले रहा था. उसकी जो क्वेश्चन था वो थोड़े घुमा के थे. बहुत अच्छा ज़्यादा घुमा के. अच्छा, बहुत ज्यादा ट्रिकी और गोलमोल टाइप के थे, है ना? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से नहीं थे. अच्छा कॉन्सेप्ट के एकदम डीप में जाके क्वेश्चन. ओके, मतलब एक होता है ना, वैसे भी क्रॉस टॉक्स होते ही हैं, है ना, कोई कॉन्सेप्ट को इससे रिलेट करके ही पूछा जाता है। तो इस बार पेपर सेक्शन सी में लिटरली वैसा ही देखा गया है। जी जी. अगर आपसे कोई वेटेज की बात करूं मैं कि कौन सा यूनिट, 13 यूनिट्स आर देयर राइट, तो उन 13 यूनिट्स में सी सेक्शन में सबसे ज्यादा कोई यूनिट का वेटेज ऐसे आप इंडिविजुअली बता सकते हैं? फर्स्ट मुझे जो सबसे ज्यादा लगा वो लगा मुझे प्लांट फिजियोलॉजी. अच्छा ओके। ठीक है. सेकंड जो लगी मुझे लगी टेक्निक्स. हाँ टेक्निक्स तो टेक्निक्स तो वो तो हर बार का हर बार, हाँ वो तो आती है। बट उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है वो ज्यादा. अच्छा, इस बार मतलब जू का सेक्शन, जूलॉजी का सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा है। जो वो तो हमारे है। पेपर में प्लांट का देते हैं हाँ राइट राइट, इसका मतलब आप बोलते हैं ना, हम कोड ट्रिक वो कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आपने ना पता लगा दिया कि असल में कौन सी हाँ ट्रिक पता लगा दी है। चलिए, वैसे आप कितना अगर रेट करेंगे इस लेवल को, डिफिकल्टी लेवल को, तो कितना करेंगे? नॉट वेरी हार्ड बट आई हार्ड. ओके, इट मींस टुवर्ड्स हार्ड Hard, yeah. का ही होगा, मॉडरेट कहने की भी बात नहीं है यहाँ पे। ओके अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कट ऑफ का अगर आप अंदाजा लगाएं तो कट ऑफ क्या ज्यादा जाने की या कम जाने की? मेरे हिसाब से 120 के आसपास. अच्छा। 120 के आसपास कट ऑफ जानी. फिर भी ये उतनी कम भी नहीं है जैसे नॉर्मली होती है उसके हिसाब से, बट हाँ बट पिछली बार के जब कट ऑफ हमने देखे तो 142 तक हाँ राइट 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 142 तक हमारे तक गए थे मार्क्स। इस बार लो ही जाएगी। शायद अच्छा, होप फॉर द बेस्ट। आशा है कि आपका अच्छे से निकल जाए, है ना, यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। थैंक यू सो मच। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? हिमांशु। हिमांशु, आप बता सकते हैं कि आपने अभी अंदर जाके CSIR पेपर दिया है, CSIR लाइफ साइंसेज का, तो आपके अकॉर्डिंग सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी किस तरीके का आया है, क्या उसका डिफिकल्टी लेवल है? मतलब एवरेज कहूँगा, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट ये था कि लाइक सेक्शन थी थोड़ा लेंथी बहुत था. ओके सेक्शन सी। टाइम बहुत था सेक्शन. तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो आपके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल कैसा था ओवरऑल पेपर का, अगर आप डिफिकल्टी लेवल? और एवरेज था. एवरेज। इतना ज़्यादा difficult नहीं जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जितने बच्चों का इंटरव्यू लिया है तो उनके हिसाब से इट वाज टुवर्ड्स हार्डर साइड की तरफ ज्यादा था। मॉडरेट कोई भी नहीं बोल रहा है, मतलब मेरे ख्याल से अब बच्चों के रिव्यू के हिसाब से ऐसा है। तो आप ये मुझे बता सकते हैं सी सेक्शन, क्योंकि आपने बोला लेंथी था, तो कौन सी यूनिट्स ऐसी थी जो बहुत ज्यादा आई थी? 13 यूनिट्स होती है जैसे हमारी प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट से क्वेश्चन आते हैं. तो मतलब प्लांट फिजियो जैसे क्योंकि मैं प्लांट फिजियो पढ़ाती हूँ मॉल बायो के साथ साथ, तो आप मुझे ये बता सकते हैं प्लांट फिजियो में भी क्या ऐसा था, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे या बहुत घुमा के ही क्वेश्चन थे सारे? मेजरली घुमा के क्वेश्चन थे और प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन थे वो बेसिकली प्लांट हार्मोन्स पे ही थे. ओके, प्लांट हार्मोन्स था। अच्छा, तो मेरे ख्याल से सिग्नलिंग वगैरह के ऊपर क्वेश्चन सिग्नलिंग था। वगैरह के ऊपर थे. ओके, देखना पड़ेगा पेपर जब आएगा तो। क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे थे, मतलब हर 3 या 4 क्वेश्चन के बाद एक प्लांट आ जा रहा था। ओके, इसका मतलब अगर देखा जाए तो जैसा मुझे वेटेज वो मिल रहा है, रिव्यू मिल रहा है, उसके हिसाब से प्लांट का पोर्शन इस बार भी सी सेक्शन में बहुत ज्यादा है। और हार्मोन, जो प्लांट हार्मोन हम पढ़ते रहते हैं, उसके बारे में भी आया है। अब तो पता एक्चुअली में चलेगा जब पेपर रिलीज होगा, क्वेश्चन पेपर रिलीज होगा। एंड आप कट ऑफ के बारे में आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार पेपर के आपके अकॉर्डिंग? लेकिन जनरली 130 जो 140 ऐसे ही अभी भी आपको ऐसा ही लगता है? ओके, होप फॉर द बेस्ट। और मैं आशा करूंगी कि आपका पक्का इस बार क्वालिफाई हो जाए अच्छे से। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Aryan. आर्यन, आप क्योंकि एग्जाम देकर आए हैं लाइफ साइंसेज का, Yes, ma'am. तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन? Ma'am, we can say that it was between moderate to difficult. ओके, तो जनरली अभी यही कॉमन एक रिव्यू मुझे मिला है सारे स्टूडेंट से दैट इट वाज टुवर्ड्स हार्डर साइड ज्यादा था पेपर। तो आपके हिसाब से ए सेक्शन, बी एंड सी सेक्शन 3 पार्ट्स में पेपर आता है, तो ए सेक्शन वाज जनरल एप्टीट्यूड का कैसा पेपर था, मतलब General सेक्शन था? aptitude was time taking, but in
similarly part C also. But part B थोड़ा factual था तो मतलब इतना ज़्यादा memorize नहीं था तो इसका अच्छा हो भी नहीं पाया. Okay. But part C was very time ओके अगर वो जैसे बात सी जनरली साइंटिफिक टेम्परामेंट को जज करने के लिए होता है तो वो थोड़ा सा हार्ड होता ही है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं व्हाट वर द यूनिट्स जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिली? The maximum question was from developmental biology, Okay. and then molecular biology, and then cell biology, genetics, and like different part of techniques. ओके सो प्लांट से कुछ आया? Plants. प्लान से आया था राइट, क्योंकि मेरे को बच्चों ने रिव्यू दिया था कि प्लान से भी आया है। तो अगर देखा जाए जो रिव्यू मिल रहा है उसके हिसाब से जो भी हम हमेशा बोलते हैं कि ये सारे यूनिट्स हैं जो थोड़े इम्पोर्टेंट है उन्हीं के हिसाब से आया है पेपर, बट जितना रिव्यू अभी तक मिल पाया है सी सेक्शन वॉज लेंदी और डिफिकल्ट भी था, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल अगर पेपर का देखा जाए तो इट इज टुवर्ड्स मतलब आप बोल सकते हो हार्डर साइड में ही था, तो Part C हाँ was easy to moderate, हाँ। but time taking. टाइम टेकिंग। तो आप मुझे बता सकते हो अगर आपसे पूछा जाए कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ Maybe can range from 105 to 125. ओके, तो 105 टू 125 जा सकती है कट ऑफ, ये है आर्यन का कहना। ओके, थैंक यू सो मच आर्यन हमारे साथ जुड़ने के लिए। So, sir, what's your good name? My name is Soham Kumar Luhana. Okay, okay. अच्छा, आज आपका लाइफ साइंस का एग्जाम था, एग्जाम कैसा रहा? It was good, ma'am. तो मतलब आप एग्जाम का लेवल टफ कहेंगे, मॉडरेट या फिर इजी, कैसा था? Ma'am, it is more or less same as per previous years. ओके ओके, देन कोई ऐसा टॉपिक पर्टिकुलर जिससे अभी तक कोई क्वेश्चन आपको लगता है नहीं आया था और आज अचानक से आपको एग्जाम में देखने को मिल गया? मतलब सो वही Almost जो same pattern is pattern followed. same Standard था। question paper is coming. ओके ओके, हाँ, तो बाकी जो हमारे नेक्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाले हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका? Most important messages like conceptual understanding is not enough without practice. हाँ। If you have developed conceptual understanding, you must practice the questions. If you have just read the concept and directly coming to exam, it won't help. Yeah, actually Practice matters a lot. Yeah, of course. Okay, ma'am. Thank you so much. ma'am. Thank you. Hello, what's your good name? My name is तालिब सैफी। आपका एग्जाम कैसा रहा लाइफ साइंस का? एग्जाम तो ठीक ही था लगभग। तो मतलब डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम का? हाँ मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, मॉडरेट मतलब आप एग्जाम। सारे सेक्शंस आप कर पाए हाँ मैं सब इजीली? कर पाया। तो कोई ऐसा टॉपिक जिसका लेवल थोड़ा टफ था? वैसे तो बेसिकली पार्ट सी जो था वो थोड़ा टफ था, बाकी हाँ, बी हाँ। सेक्शन जो था वो अच्छा था। मतलब थोड़ा दिमाग लगा के हम सोल्व करना पड़ थोड़ा रहा मेहनत था। करनी पड़ी थोड़ी ज़्यादा। ओके ओके, तो जो हमारे नेक्स्ट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज कि हमें किस टॉपिक पर स्पेशली फोकस करना चाहिए? ज़्यादा क्वेश्चन तो देखो एक्सपेरिमेंटली ही आते हैं और जेनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे हाँ हाँ, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चन थे, इवोल्यूशन से क्वेश्चन काफ़ी थे। मतलब जो हमारा एक पैटर्न चला आ रहा है हाँ उसी उसी के के अकॉर्डिंग चल रहा है पैटर्न पेपर, नहीं था। बिल्कुल जैसे पहले था ऐसे ही इस बार आया है। ओके ओके, चलिए गुड, थैंक यू। थैंक यू मैम। का एग्जाम कैसा रहा आज? अच्छा था। पार्ट बी वाज क्वाइट इजी। पार्ट बी वाज क्वाइट इजी, बाकी पोर्शंस कैसे थे? मतलब जनरल एप्टीट्यूड तो वैसे ही होता है। हाँ हाँ, अब पार्ट सी थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, बाकी तो difficult मतलब ही सी लगा। में थोड़ा दिमाग लगा के टाइम लगा के सोच के करना पड़ रहा था। कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो थोड़ा टफ था? बायोकेमिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस थे और ओके, मतलब क्वेश्चंस थे या टफ लेवल के थे? मतलब टफ भी कहूँगी और क्वेश्चंस भी काफी सारे मतलब थे। हाँ हाँ, तो बाकी जो हमारे नेक्स्ट एस्पिरेंट्स आने वाले हैं तो उनके लिए कोई मैसेज आपका कि कुछ किस पोर्शन पे स्पेशली वर्क करना चाहिए? ये जो फंडामेंटल्स है फिर सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब तो बहुत ही अच्छे से। हाँ जी हाँ जी, और बेसिकली आपको मतलब कोई आइडिया एग्जाम देके ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है? मतलब जनरल जितनी जाती है 105 110 मतलब 105 110 रह सकती है। चलिए भैया, थैंक यू सो मच। आपका आज एग्जाम था लाइफ साइंस का, आपका एग्जाम कैसा रहा? बेकार। मतलब बेकार कैसे? पेपर टफ था या क्या, या पढ़ाई नहीं करी थी? नॉर्मल था, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी तो ओके, मैं ओके। सॉल्व करने में काफी मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस रहा। ठीक है, मतलब आपको चांसेस लग रहे हैं कि फिर भी मेरा क्वालिफाई हो जाएगा अक्कड़ बक्कड़ करके? नहीं, इस बार तो नहीं होगा। ओके ओके, 90 मार्क्स पे तो नहीं होगा। हाँ। 130 के आसपास। चलिए कोई नहीं, बट फिर भी आपको क्या लग रही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है लेवल को देखते हुए? 120 120 अराउंड। 120 के पास। ओके, मतलब
आपको जैसे आपने एग्जाम दिया, आपको तो अपने हिसाब से लग रहा है कि तैयारी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी बाकी बच्चों के अकॉर्डिंगली क्या लग रहा है कि टॉपिक्स से इजी क्वेश्चन आए थे या नॉर्मल थे? पैटर्न हमारा सेम वही था जो फॉलो होता है। ओके प्लान क्वेश्चन कुछ थोड़े ज्यादा थे बट ठीक है, नॉर्मली थे। थैंक यू सो मच। तो आज आपका एग्जाम था, कैसा रहा आपका एग्जाम? नॉर्मल था, एवरेज गया, मतलब जून से मतलब बेटर था। लेवल एग्जाम का लेवल कैसा था? मॉडरेट था। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जिससे आपको उम्मीद ही नहीं थी क्वेश्चन आएगा? बायोकेमिस्ट्री से उम्मीद थी कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़ा लेवल थोड़ा हाई था, है ना? मतलब बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा न्यूमेरिकल बेसिस वाला थोड़ा ओके प्लांट्स फिजियोलॉजी मतलब उससे ज्यादा आया इस बार बॉटनी सेक्शन आई गेस। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम जो एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए कोई मैसेज है कि भाई किस जो टॉपिक आपने मिस कर दिया उनको किस पे स्पेशली फोकस करना चाहिए? एक्चुअली मुझे लगता है कि टॉपिक तो हर किसी में से आता ही है, हाँ, तो वो तो। बेसिकली पार्ट सी के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड ठीक करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसमें थोड़ा थिंकिंग बेस्ड रहता है ना, इसलिए। क्वेश्चन तो हर यूनिट से आ ही जाएंगे, हाँ जी। लेकिन सबके उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड कैसे करना है। और जैसे मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ का क्या आइडिया है आपका? नहीं कह सकते? चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच। जानने की कोशिश करते हैं जो पेरेंट्स आए हैं जिनके बच्चे एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने गए हैं, कैसा उनका रोल रहता है इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में। हेलो सर, आप बता सकते हैं कि मतलब जैसे आपकी डॉटर, आपने बताया कि आपकी डॉटर गई है लाइफ साइंसेस का एग्जाम देने के लिए, तो कैसी प्रिपरेशन है? कुछ आइडिया आपको कि कैसे प्रिपरेशन है रही है उनकी? प्रिपरेशन तो उसकी एक्चुअल क्या है कि वो यूजी की है 4 ईयर की, 4 ईयर में चल रही है, तो वो कॉलेज के साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन कर रही थी एंट्रेंस की, तो साइमल्टेनियसली उसने इसको कवर अप कर लिया। अब ये जनरेशन है कि अपने आप बच्चे जो कवर अप करते हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या कोई भी माध्यम से हो, वो बच्चे काफ़ी हद तक कर लेते हैं। बाकी प्रिपरेशन हुई है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही है, अगर हो गया तो बेटर है, नहीं तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट। ये एक बहुत अच्छी बात होती है ऑब्वियसली, जैसे बच्चे अभी ये सब 4 ईयर प्रोग्राम में है। 4 ईयर प्रोग्राम मतलब बच्चे शुरुआत कर रहे हैं और बच्चे पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि आगे जाके उन्हें अगर रिसर्च बैकग्राउंड में जाना है तो प्रिपरेशन इस मोमेंट से ही स्टार्ट होनी चाहिए। जब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा है कि 4 ईयर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं एग्जाम, तो आप देखिए बच्चे कितने मोटिवेटेड हैं टू गिव। अभी जैसे सर की डॉटर का फर्स्ट अटेम्प्ट है और लेट्स होप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली सारे पेरेंट्स का एक वो होता है कि हाँ हमारे बच्चे अगर दे रहा है एग्जाम तो वो बहुत अच्छे से दे और फर्स्ट वो में ही हो जाए। सर मैं बस ये बताना चाह रही हूँ, मतलब आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो प्रिपरेशन आपने देखी है उनकी, वो मेहनत करती हैं, तो क्या रूटीन रहा? रूटीन कॉलेज के साथ साथ उसका उसमें भी रिसर्च वो चल रहा है, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके साथ साथ उसने कॉलेज के भी रिसेंटली अभी सेमेस्टर एंड चल रहा है, वो एग्ज़ाम चल रहे हैं, साथ में इसकी भी प्रिपरेशंस कर ली है, कुछ ऑनलाइन के थ्रू, कुछ बुक्स मंगा के, तो उस हिसाब से कर रही है, तो उसका टाइमिंग ऐसे रहती है। देखिए बच्चों, ऑल्दो जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि उनकी डॉटर कॉलेज भी जाती हैं और क्योंकि एंड हो रहा है, सेमेस्टर एंड है, तो एग्जामिनेशंस भी होते हैं। एग्जामिनेशंस के साथ उन्होंने ये प्रिपरेशन को कैरी आउट किया है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना सर? बेस्ट विशेस आपकी डॉटर की। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई ऑल्सो होप कि इनकी, क्योंकि हमने पेरेंट्स के हम देखना चाहते हैं कि कैसे उनकी भी जर्नी रहती है बच्चों की प्रिपरेशन के साथ, तो अगर बच्चा क्वालिफाई कर लेता है तो वो सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी एक वो होता है, रिवॉर्डिंग होता है पेरेंट्स के लिए।